नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो स्टोरी लेकर आई हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, विनय अपने दोस्तों के साथ फेमस लस्सी की दुकान पर बैठा था। उसने लस्सी का ऑर्डर दे दिया था। कुर्सियों पर बैठकर सभी दोस्त यार हंसी ठिठोली कर रहे थे। दुकानदार उनका ऑर्डर तैयार कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो गई। वह बहुत कमज़ोर थी। चेहरे पर भूख साफ नज़र आ रही थी। आंखें चेहरे में अंदर घुसी हुई थी, लेकिन आंखों में पानी चमक रहा था। देखकर ही पता चल रहा था कि उनका गुजारा मांग कर ही चलता होगा। विनय उन्हें पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे क्या सूझा कि उसने अपने हाथ रोक लिए और उनसे पूछा, दादी क्या आप लस्सी पिएंगी? उसकी ये बात सुनकर दादी कम उसके दोस्तों को ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर वो उन्हें पैसे देता तो 5 या 10 रुपए देता, लेकिन लस्सी तो 40 रुपए की थी। बूढ़ी औरत हिचकिचाते हुए बोली, हाँ, और उन्होंने अपनी मुट्ठी में 15 रुपए जो उन्होंने मांग कर इकट्ठा किए थे, विनय को देने के लिए बढ़ाए। उसने पूछा, ये क्यों? तो वो बोली, इन्हें अपने पैसों में मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे भर दो। उन्हें देखकर वो लड़का भावुक तो पहले ही हो गया था, पर उनकी बात सुनकर उसकी आंख और गला भर आया। उसने दुकानदार को एक लस्सी बढ़ाने के लिए कहा। उसने दादी के पैसे नहीं लिए, सबको लस्सी दे दी गई। विनय ने अपनी और दादी का गिलास उठाया और एक दादी को दिया। विनय और उसके दोस्त कुर्सी पर बैठे थे और दादी वहीं उनके सामने ज़मीन पर बैठ गईं। विनय अपने आप को लाचार और गरीब महसूस करने लगा, क्योंकि दुकानदार, उसके दोस्त और बाकी के ग्राहक कहीं कुछ बोल न दें, इसलिए वो बेचारी भिखारी दादी को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह पाया। वो घुटन सा महसूस करने लगा। फिर वो कुर्सी से उठा और दादी के पास जाकर ज़मीन पर बैठ गया। ऐसा करने के लिए वो आज़ाद था और इससे किसी को कोई परेशानी हो, इसका कोई प्रश्न था ही नहीं। उसके दोस्त बड़ी अजीब नज़रों से विनय की तरफ देख रहे थे। वो कुछ बोल पाते इससे पहले दुकानदार ने दादी को उठाया और कुर्सी पर बिठाया और विनय की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए हाथ जोड़कर बोला, साहब आप ऊपर बैठिए। मेरी दुकान पर ग्राहक हजारों आते हैं, इंसान कभी कभी आते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।